नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटेल नगर विधानसभा के प्रेम नगर वार्ड 98 में। हमारे साथ भाजपा में वरिष्ठ नेता हैं शिव कुमार नेताजी, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है सर। मीडिया को बहुत धन्यवाद देता हूं कि पहले भी आपने हमारा इंटरव्यू लिया था और जायज़ इंटरव्यू था वो मैंने दिया और आपने दर्शकों को दिखाया। जी सर। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल है कि सर पिछले के मुकाबले अब जो केसेस बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, रोजाना के आप देख रहे हो दिल्ली राजधानी में 20-25 हज़ार के केसेस आप देख रहे हो लगातार बढ़ रहे हैं। जी, सरकार की ओर से इसकी क्या व्यवस्था है सर? सर अब क्या बताऊं, हर सरकार को पता कि कोरोना की पिछली बार 2020 में जब 22 मार्च को जब लॉकडाउन लगा था, उससे पहले पब्लिक कर्फ्यू लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी सरकार नहीं संभला था और केजरीवाल जी बड़े बड़े होल्डिंग पे वो दिखा रहे थे हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जी सर। लेकिन केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना लॉकडाउन तो लग गया। जितनी भी व्यवस्था थी केंद्र सरकार की ओर से मिली और लोगों किया, लेकिन हमारे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जी सर, इतने प्लान हुए, रास्ते में कितने मरे उसका कोई खोज खबर नहीं। हाँ जी। अगर आज एक कोई करोड़पति या कोई बड़ा आदमी मर जाता है तो मीडिया छा जाती है उसके ऊपर, लेकिन मजदूर जो इतना मरे कोई मीडिया उसका ना खबर कहीं पहुंचाया और ना कभी दिल्ली सरकार उनकी खबर ली, बल्कि और हवा फैला दिया कि आप लोग मजदूर खाली करो, दिल्ली से बाहर चले जाओ। रातों रात हम लोग निकले थे बच्चों को लेकर के, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं थी। बाद में केंद्र सरकार को जब पता था तो उनके जितने भी वर्कर थे घर घर जा कर के राशन भी बांटा। प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप करने के बाद राशन भी बांटा और 4-5 महीने राशन भी दिया उन्होंने फ्री में। उसका घर घर भोजन भी पहुंचाया। ये 2020 की कहानी बता रहा हूँ। हाँ जी। तो सब चीज़ का सबक लेते हुए 2020 का सबक लेते हुए इस बार कोरोना हमारे यहाँ लेट आया है। यस सर। जब पता था गवर्नमेंट को कि कोरोना आने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने पहले बता दिया था कि कोरोना रिपीट कर सकता है। ठीक है जी। तो वैक्सीन उसकी तैयारी चल रही थी, जो देखा कि वैक्सीन में लेट हो रहा है, तो आपको याद होगा सर कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले रिसर्च चले गए जहाँ पे वैक्सीन तैयार हो रही थी। जी जी। वहाँ जाके उन्होंने जब देखा, सारी चीज़ का इंक्वायरी किया, तो वैक्सीन वाले बोले सर जितना कहेंगे उतना हम डोज देंगे। जी। इंडिया में जो चीज़ बना उसको इंडिया के लोगों ने और हमारे जो देश के बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, सब ने विरोध किया जी। कि अंबानी का चीज़ है, अंबानी का चीज़ है और मोदी उसको प्रोत्साहन दे रहा है, इसको नहीं लगाना है। तो प्रधान बोला सबसे पहले अमित शाह लगाएंगे, प्रधानमंत्री लगाएंगे, तब हम लोग लगाएंगे। जी। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री ने तो लगा लिया, उसके बावजूद किसी नेता ने नहीं। जब मरना शुरू हुआ नेताओं ने, तो उसके बाद सबको याद आया कि हमारे देश में वैक्सीन भी कोई चीज़ है। जी सर। एक मैंने अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार को कह के यहाँ पे एक आपको छोटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे कैंप लगवाया था। मैं आपको फोटो दिखा दूँ। मैंने वैक्सीन लगवाया था 18 मार्च को। उसके बाद मैं बिहार चला गया था। अच्छा। समझे नहीं, बंगाल चुनाव में जाना था मुझे, मैं नहीं जा पाया, लेकिन बिहार ही रह गया मैं। जी। और फिर वहाँ से अभी मैं आया हूँ आपको 14 तारीख को दिल्ली। आप बताइए, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज जो 6 दिन का, कल 2 दिन का लगाए थे पहले जी, शनि और इतवार को 2 दिन का लगाए थे। 2 दिन का उन्होंने मुआयना तो किया नहीं कहीं घूम के कि पब्लिक क्या परेशानी में है। जी सर। 2 दिन का मुआयना नहीं किया और आज 2 दिन खत्म होते ही और कह रहे हैं 6 दिन का लगेगा लॉकडाउन। जी। आपने सुना होगा कि 6 दिन के लिए कहा था उन्होंने, लेकिन कह रहे सोमवार को खत्म हो गया। अगर आज सोमवार को रात को 10 बजे लगती है तो ये जो 8 दिन का होता है या 6 दिन का होता है, सबसे पहले इस बात पर आप गौर कीजिए। आप कह रहे हैं 6 दिन के लिए लगा रहे हैं, 8 दिन के लिए। आपने बोला ना अगले मंडे को खत्म होगा, आज मंडे को लगा रहे हैं आप और अगले मंडे को आप खत्म करें लॉकडाउन, तो 8 दिन का हुआ ना कि 6 दिन का हुआ। सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब आपका मैं 14 तारीख को जब दिल्ली आया तो उस टाइम में यहाँ का ग्राफ था कुल 13,000 कुछ का। 13,000। ओके। और आज के डेट में 26,000 से ऊपर। आज कितनी तारीख है? 19 तारीख है जी। आज 19 तारीख, 14/5/19 5 दिन के अंदर बढ़ रहा है। आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे हमारे सीएम साहब ने कि मैंने इतने बेड बना रखे, इतने वो बना रखा है, वो कहाँ गए सब? आपने 100 बेड अभी बनाया है, ऐसे बना के आप दिखा रहे जैसे कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट से आपने दरी और तकिया ला के खड़ा कर दिया है। उसमें ना आपको वैक्सीनेटर है, ना ऑक्सीजन का कोई प्रोग्राम है। अब जो जाएंगे मजदूर क्लास के लोग या मध्यम वर्ग के लोग, उसको उठा के आप उसमें डाल दोगे, तो वहाँ ना डॉक्टर होगा ढंग का, न नर्स होगा। जो मैं बात कहना चाहता हूँ, गौर से लीजिए इस बात को। आपका राज्य है,
आपका चलती है, आप जो मर्जी कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपने 2 दिन का लॉकडाउन है, कोई पब्लिक बिना मास्क का नहीं निकला है। ये हम लोगों ने क्षेत्र में, हम सुबह 4:30-5 बजे उठते हैं, मैं यही क्षेत्र में मुआयना करता हूँ। ये मजदूर आदमी बिस्लरी में काम करता है, आज लॉकडाउन, ये मेरे पास अभी आया और बोला कि भैया लॉकडाउन लगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे। मैं कहा भागो, पलायन करो। पलायन करने के बाद हमारी यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ हमारे सरकार को नंबर 2 बात ये मैं बता रहा हूँ कि लॉकडाउन लगने के बाद जो सामान 1 रुपये का बिकता है लॉकडाउन लगने से पहले, लॉकडाउन लगने के बाद वो सामान 10 रुपये का हो जाता है। ये आपने गौर किया होगा। महंगाई भी कहीं ना कहीं महंगाई, एक तो महंगाई चरम सीमा पर है ही जी, सिर्फ डीजल ही, पेट्रोल नहीं जी, और वस्तुएं भी जी, जिसको दिल्ली सरकार कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मतलब नहीं उनको। और ये जो लॉकडाउन आज से 6 दिन का जो लग गया है, 8 दिन का जो भी है, जी, जी, इसमें ये बताइए दुकानें बंद रहेंगी। अगर गलती से किराना दुकान वाले अगर दुकान खोल देते हैं तो पुलिस वाले आके लठ बरसाएंगे, उनका 5,000 का 10,000 का चालान काटेंगे। राइट। पब्लिक अगर जाएगा, जिसको कनस्तर में रोज कमाने खाने वाला आदमी जाएगा, 1 किलो 2 किलो नहीं खरीदेगा, 10 किलो 20 किलो तो खरीदेगा नहीं। उसके लिए अगर दुकानें बंद हो जाती है तो खाएगा क्या? वो तो पलायन करेगा। तो सबसे पहले हमारे सीएम साहब को चाहिए कि पहले मध्यम वर्ग और मजदूरों का व्यवस्था करने के बाद फिर 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1-2 महीने का लॉकडाउन लगा दीजिए। हम खुद हम लोग संस्था के लोग आपके साथ हैं। अच्छा, रात दिन मजदूरों के लिए सर क्या व्यवस्था की है? मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मैं तो सुबह से टीवी ही देख रहा हूँ जी। रात को मुझे पता चला कि आज केजरीवाल साहब अनाउंसमेंट करेंगे। हाँ जी, क्योंकि इनसे उपराज्यपाल जी से इनकी बात हुई, एलजी साहब से बात हुई है, दोनों की मीटिंग हुई है। एलजी साहब है केंद्र का, तो केंद्र जो उनको आदेश दिया, इससे पहले 5 दिन पहले आपने सुना होगा मोदी जी ने कहा था कि लॉकडाउन ही एक समस्या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉकडाउन से ही नहीं, आप और कीजिए, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने कह दिया लॉकडाउन लगा दो, इमरजेंसी में लग गया था। उनके लिए भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ा। जी सर। वो देश की जनता, वो पैसा किसका था? हमारे मजदूरों का था जी। हम लोग आज रोज कमाने खाने वाले आदमी, हाँ जी, हाँ जी, रोज कमाने खाने, हम लोग को पता है कि 2020 में क्या हुआ और आज तक उबर नहीं पाए हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहली बात, ये परीक्षा तो आप रद्द कर देते हो, जी सर। उस बच्चे का भविष्य क्या होगा जो 2020 में परीक्षा नहीं दे पाया। राइट। और घर पे आपने ऑनलाइन पढ़ाए हो, उस बच्चे का भविष्य क्या होगा जो 2 साल से स्कूल नहीं दे रहे हो? 2 साल तो उसका ऐसे ही गया। आप तो ऑनलाइन आप उसको पास कर दोगे। स्कूल जाने की कुछ और बात है, घर में बैठने की ऑनलाइन कुछ और बात है। सर एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, कुछ किसान आंदोलन का सर बहुत अच्छा सवाल किया आपने। किसान आंदोलन तो बहुत बाद में आया, आपने देखा होगा उससे पहले एक शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था। राइट। सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जाके शाहीन बाग में बड़ी बड़ी भाषणें दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो लास्ट में क्या निकला वो ठीक है सर, लास्ट में, हाँ जी, लास्ट में क्या निकला वो कि हिंदू भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये सारे गैंग तो थे। हम लोग तो 45 साल 46 साल हम लोग को भी दिल्ली में हो गया। हाँ जी। हमने बच्चे पढ़ाए, सब कुछ किया, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। ये सिर्फ मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए सब चीज़ किया जा रहा है। और जब शाहीन बाग आंदोलन खत्म हुआ उसके बाद क्या हुआ? दंगा हुआ। उसका ढाका दे, जिसका किसी का माँ बेटा मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी को, सरकार को कोई मतलब नहीं है एक आदमी को बचाने के लिए। ठीक, उसके बाद आइए कुछ 3 महीने के बाद आपको किसान आंदोलन, ये अचानक कहाँ से आ गया? किसान आंदोलन में ये आपको क्या करें, खालिस्तानी कहाँ से आ गए भाई? किसान आंदोलन, देश में 28 राज्य है। अगर 28 राज्य के किसान अगर आते, हाँ किसान आंदोलन होता था कभी, हमारे महेंद्र साहब टिकैत के साथ में किसान आंदोलन होता तो पूरे राज्य देश के किसान को बुलाते थे और जो मांगे कहते थे, 10 मांगों में से 2-3 मांगे उनकी पूरी हो जाती थी, वो आंदोलन को ख़त्म कर देते थे। ये तो कांग्रेसियों ने इनको क्या नाम है, टिकैत को ऐसा बना रखा है कि कभी फिलिस्तीनी को ले आते हैं, कभी खालिस्तानी को ले आते हैं। मैंने आंदोलन हो रहा है यहाँ, बातें हो रही फ्रांस में, क्या मिला? हम भी एक किसान है, आपको मैं अपना फोटो देगा, जिस टाइम आंदोलन चल रहा था मैं बिहार में अपना गेहूँ का पैदावार कर रहा था। अच्छा। मैंने उसमें ट्वीट किया था कि असली किसान मैं हूँ। क्यों? उस टाइम में रबी फसल का टाइम होता है, किसान को फुर्सत कहाँ? यहाँ तो बिरयानी खाने वाले, वो खाने वाले, 2-4 मजदूर को मंडियों से उठा के ले जाते थे, 500 रुपये दिहाड़ी पे हो करते थे, झंडा पकड़ा देते थे। आज क्या है? देश कहाँ जा रहा है ये किसी को पता नहीं। मीडिया वाले अपना बोल लेते हैं, आप लोग
गलियों से कॉलोनियों से घूम घूम के आप लोग खबर इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके कटिंग करके लगा देते हैं। हाँ जी सर। बड़े बड़े लीडरों का फोटो आ जाता है, वाहवाही हो जाती है। देश का नियम क्या है? अरे मैं तो कहता हूँ जिसने इमरजेंसी नहीं देखी वो कुछ नहीं देखा। हम लोग इमरजेंसी झीले हुए हैं। ओके सर। एक इंदिरा गांधी जो उसके खिलाफ बोलता था सीधे गोली मरवा देती थी, इसलिए इंदिरा काली का रूपा दुर्गा कहा जाता था। तो किसानों की मांगे से जायज है? किसान की मांगे जायज है तो सरकार ने भी कहा मना किया जी। अरे 10 मांगे मांग रहे हो जी। सब दिन आप कहते थे इसका रेट का नियंत्रित रेट का दाम 1 करोड़। सरकार ने अपना सोच विचार के अपना रेट तय किया कि आपको मैं ये रेट दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हर राज्य सरकार को बोला कि इसको आप चालू कराओ जी। सही रेट पे 1875 रुपये का रेट निकाला जी। उससे कम में बिचौलिए ले रहे हैं। मंडी कहाँ है? दिल्ली में कोई मंडी नहीं है। मंडी कहाँ है? हरियाणा में है। मंडी कहाँ है? पंजाब में है। मंडी कहाँ आपको इसमें क्या गुजरात में है। गुजरात में, राइट। बिहार में मंडी नहीं है। यूपी में मंडी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी नहीं है। अब मान लो किसान को मंडी में 1850 रुपये, गाँव के लोग जाते हैं भाई ये 1600 रुपये मिलेंगे, 1500 रुपये लेंगे। अगर मंडी वाले गलती से बुला लिए चले वहाँ तो एक ट्रैक्टर पे माल लेके जाता, हम देखे हुए हैं। ओके ओके। 4 दिन उसको खड़े करेंगे जी। 4 दिन बाप बेटे मिल के ट्रैक्टर लेके खड़े रहेंगे। उसके बाद कहेगा भाई तेरा माल कच्चा है पक्का है जी। ये रेट नहीं लगेगा, ये रेट लगेगा। अब बताओ किसान उपजा के लाया 6 महीने तक, उसको 4 महीने में पैदावार किया मेहनत करके, उसको 4 दिन तुम बिठाते हो 1800 की जगह 1400 लगाते हो। तो इस चीज़ को रुकावट के लिए केंद्र सरकार ने कानून लगाया। AMSP कानून बहुत बढ़िया है जो हम लोगों ने रबी फसल अभी कटा के मैं आया हूँ, हम लोग को पता चला। अब कोई किसान आंदोलन नहीं है, सब किसान को समझदारी आ गई है। किसान को जो भी दाही का जड़ी का मतलब समझते हैं, जो बाढ़ आती है। अच्छा। जड़ी का मतलब जो खेतों में फसल जल जाता है। अच्छा। उसका जो भी है सबका बीमा चल रहा है जी सर। उसका गवर्नमेंट सारा भुगतान करे। उसके अलावा बीज, यूरिया, पहले यूरिया के लिए मारामारी होता था, अब यूरिया के लिए क्या है कि आपको दुकान में जाओ खुले आम पे पड़ा हुआ कितना चाहिए कट्टा तुरंत लेके देते हैं। ये सब मोदी सरकार की देन है। इनको क्या पता किसान, इनको पता नहीं खेत क्या है। इस वक्त मौजूद हूँ आपके प्रेमनगर वार्ड में। यहाँ के जो काउंसलर हैं और दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, जी, उनको लेके बात कर लेते हैं। क्षेत्र में कैसा काम चल रहा है उसको लेकर के बात कीजिए, बहुत अच्छी है। देखिए हमारे आदरणीय आदेश गुप्ता जी यहाँ से 2017 में जीते। ये पार्क में देखिए बच्चों के लिए अभी थोड़ा हटा भाई, ये जो नेट बना बच्चों के खेल के लिए, हाँ जी। हम बच्चों के डिमांड पे उन्होंने कहा कि भाई बनाओ, शिव कुमार जी तैयार करवा दो, मैंने करवा दिया। बच्चे खेलने बड़ी खुशी की बात है। जितना उनके अंडर में काम हो तो करेंगे। साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है। अब जल बोर्ड का काम है, बड़ा नाला बहता है तो उसको काउंसलर कहाँ से ठीक कराएगा। तो क्षेत्रीय विधायक जी कैसा रोल रहे हैं राजकुमार आनंद जी? 1 साल हो गया। देखिए राजकुमार आनंद जी का तो आना जाना ठीक है, लेकिन काम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या समस्या है आपकी सर प्रेमनगर में? प्रेमनगर में तो समस्या देखिए बहुत है, क्योंकि ये पहले अनऑथराइज कॉलोनी थी। ओके। ठीक है। और अभी भी मान लो अनऑथराइज ही माना जाए। क्यों कि अगर आप पुराना मकान को तोड़ के अगर बनाने लगो तो DDA वाले अलग आ जाते हैं। अच्छा। कॉर्पोरेशन वाले अलग आ जाते हैं, दिल्ली सरकार के आदमी अलग आ जाते हैं। ओके। ठीक है जी, हमें दो। किसको मानेंगे आप? जो मेहनत के पैसा एक पैसा इकट्ठा करके जो मकान बनाते हैं उसको पता चलता है, उसको अगर तोड़ दिया जाता है तो क्या करेंगे? उसमें आदेश गुप्ता जी क्या करेंगे? आदेश गुप्ता जी के पास हम लोग जाते हैं तो आदेश गुप्ता जी कहते हैं कोई अफसर नहीं जाएगा। इतना बात तो है। अच्छा ये बताइए सर, 2022 में चुनाव हैं शिव कुमार नेताजी, तो अगर आपको पार्टी उतारती मैदान में आप? देखिए मैं तो एक बार चुनाव लड़ चुका हूँ, ठीक है सर। अब हमारा एज हो रहा है 65 का। ओके। जो बात है वैसे कोई नहीं तैयारी, चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी अच्छी कैंडिडेट देती है तो मैं यहाँ से, जैसे आदेश जी को जीते हमारे, और आदेश जी ने यहाँ से महापौर भी बने, आदेश जी यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उसी तरह कोई लीडर हमारा आएगा तो उनको पूर्ण बहुमत से हम लोग जिताएंगे। अच्छा ये बताएंगे शिव कुमार नेताजी, जैसे कोरोना संकट अब दोबारा महामारी फैल रही है, क्या आपके आगे कोई मतलब जनता को लेके कोई वर्किंग को लेके बात करते हैं, कोई आपकी कोई सेवा को लेके? ऐसा है, देखिए महामारी पहले कई लोग हमारे पास आए थे, मैंने कहा भैया तुम लोग धैर्य धरो। आज तो सरकार ने, अभी आए थे 2-3 लड़के आए थे मेरे पास, सर क्या होगा? पिछली बार तो घरों में गलियों में रोटी और खाना बांटा जाता था, इस बार क्या होगा? मैं कहा भैया देखो अभी धैर्य धरो,
सरकार ने लॉकडाउन लगाया, दिल्ली सरकार ने। यस सर। केंद्र सरकार से गुहार करेंगे। हमारे पास MP है मीनाक्षी लेखी से, पिछली बार भी मीनाक्षी लेखी ने अपने क्षेत्र में हर बूथों पे राशन भेजी थी। भोजन, ओके। हमारे पास आया था 150 किलो बंटवाया था ना भाई, मैं गांव में था। अच्छा। मेरे लड़के ने सबको बटाया, मैंने चाहे 5 किलो हो सबको दो। ये देखिए पब्लिक बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। मेरा काम है पब्लिक सेवा करना, पब्लिक सेवा। क्योंकि मजदूर जो है यहाँ इस प्रेम नगर क्षेत्र में वार्ड नंबर 98 में यस सर। आदेश जी भी पूर्वांचल के, और हमारे लोग यहाँ पे 60% लोग पूर्वांचल के हैं। ओके ओके सर। अब 60% में जो आपको 80% है वैसे 60% है, तो ये 60% जो मैंने बताया ये भाजपा में है। भाजपा में ही जुड़े। 20% उसमें हट के अनदर पार्टी में है। ओके। पहले कांग्रेस में था, वो टूट के चला गया उसमें, क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी में। ओके। ठीक है सर। बाकी 20% तो जो है वो है ही। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में आप शिव कुमार जी? आप तो यही कहूँगा जितेंद्र जी कि मेरा तो तबीयत खुश है, जिस राम मंदिर के लिए Yes, sir. हम लोग लड़ाई लड़े थे। मैं अयोध्या गया था, आपको शायद नहीं पता, मेरा नाम है, अयोध्या गया था जब काफी मस्जिद वर्षों टूटी चल थी। रहा था हाँ, भाई। डॉक्टर भीम सिंह शर्मा के साथ, और राम मंदिर का सपना पूरा होगा, मैं देख के आया। जी। जय प्रभु श्री राम। ये हमारे मोदी जी, वाकई में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जी। लेकिन इंसान नहीं, भगवान हैं। जो कहते हो करते हैं। अब ये बताइए 6 साल में आप क्या लोगे? 70 साल आपने हर शोषण को बर्दाश्त किया, जी। तो ये कोई अपने घर के नहीं है। एक बात बताऊं जितेंद्र जी आपके माध्यम से, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो कहते झोला लेके आया था, झोला लेके जाऊंगा, अपने कमेंट कर रहे हैं। लेकिन 15 साल ये CM रहे गुजरात में, जी। अटल जी आडवाणी जी ने उनको भेजा था। 15 साल में एक भी कोई 1 रुपये का घोटाला कोई बता दे? अब तक गुजरात मॉडल को तैयार किया तक। बिल्कुल 6 साल लोकसभा में PM है, बिल्कुल। आज तक कोई पूरे देश में इनका काम चल रहा है। बिहार, बंगाल, असम, गुवाहाटी। असम को हमारे मनमोहन सिंह बराबर देखते, वहाँ से राज्यसभा से चुन के आते थे मनमोहन सिंह जी, कितना काम किए। अभी 6 साल के अंदर देखिए कि मणिपुर और असम को एक कर दिया। अभी हम असम के चुनाव में गए हुए थे, हमारे यहाँ से नज़दीक पड़ता है वो। ओके, ओके, ओके। 8 घंटे का रास्ता, 7 घंटे का। यस सर। हम लोग हो के आए हैं ओके सर, तबीयत खुश हो रही है, जन्नत है। जन्नत है सर, काफी पहले 1 महीने में आपको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रोड सड़क बनता था, अब 1 महीने में आपको कम से कम 70 किलोमीटर बनता है 4 लाइन। ओके सर। पहले हम लोग दिल्ली गाड़ी से नहीं आते थे, बाइक से, 4 चक्का से, क्योंकि रूट ठीक नहीं थी। रूट सही नहीं था। और आज 5 साल से 4 साल से हम लोग 4 चक्का से दिल्ली और बिहार जाते आते हैं, और 22 घंटे में ट्रेन से भी आते हैं, 22 घंटे में उससे भी जाते हैं। रोड की सुविधा है। ओके। और वही 4 लाइन जो ये आपको आगरा बे वाली जो जाती है, ये सीधा चली जाती है गुवाहाटी आसाम। गुवाहाटी आसाम, ओके। तो सर जितेंद्र साहब क्या बात, काफ़ी अच्छे देश हित के लिए काम किए हैं, कहने का आपका मतलब? ऐसा है कि जब भी मैं किया, बड़े पोस्ट का मैं ललायत नहीं हूँ, बड़े पोस्ट का ललायत नहीं हूँ, और छोटे पोस्ट में सिर्फ हमेशा, चाहे रात को 12 बजे कोई मजदूर तबके का आदमी मेरे पास आता है कि खाना नहीं है, उसको मैं खाना खिलाता हूँ। ओके सर। अगर कोई गरीब आदमी फंस गया कहीं, उसको मैं बचाता हूँ, उसकी व्यवस्था करते हैं। उसकी व्यवस्था करता हूँ। मेरा नाम शिव कुमार जी नेताजी ऐसे नहीं पड़ा। एक नेता वो भी होता है, तेरा राशन कार्ड बना दूंगा तो 500 रुपये दे, हाँ जी। लेकिन वो भी काम नहीं किया मैंने। ये सब हमारे जो गुजर चुके आदरणीय, हमारे 93 के बने हुए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कृत आदरणीय मेवाराम आर्या जी ने, उनके हम लोग शिष्य थे। ओके सर। खुराना जी के शिष्य थे। खुराना जी ने जब 93 में जब CM बने, पूरे दिल्ली को 4 दिन में हरित क्रांति बना दिया था। आज कहाँ है? शीला जी ने थोड़ा चला, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया, उसके बाद क्या बढ़ा है? 10 साल आपको हो गया, बिल्कुल। क्या बढ़ा है? कुछ काम नहीं हुआ केजरीवाल? क्या हुआ बताइए ना। जो पुरानी का हाल को आप नहीं में चमका दे, एक स्कूल 12 आप दिखा देंगे, ये स्कूल हमने बना दिया। सर वो कह रहे हैं हमने पानी, बिजली, शिक्षा सवाल। सुनिए, पानी, बिजली, शिक्षा, ये तो दिल्ली के लोग हैं। आप पानी दे रहे हो तो पानी आपने कभी झुग्गियों में जो टैंकर में पानी आता है, कभी वहाँ पे गए आप फोटो खींचने या उनसे बात करने के लिए? नहीं गए। क्या बताऊँ, पानी का तो क्वालिटी देखो आप, पानी क्वालिटी, फिर पानी बोरिंग से उठा के काढ़ा पानी, नमक वाला पानी उठा के ले झुग्गियों में अब दे रहे हैं। बेचारे क्या करेंगे, मजबूरी में कर रहे हैं। और बता रहा हूँ कि ये प्रेम नगर
जब ये डीडीए पार्क बन रहा था तब हम प्रेमनगर में आए थे ओके ओके 78 में। 78 के आपके यहाँ पे मतलब? मैं सबसे पहले 78 में आया था। वो जब जिस टाइम में मुरारजी भाई वो प्रधानमंत्री थे, उसके बाद बने थे देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। यस सर। उसी टाइम में चौधरी चरण सिंह ने एक किसान रैली निकाला था, उसी किसान रैली में आए थे। और हम लोग देखिए, हम मेरा पूर्वज का घर, मेरा अपना जन्म स्थान मधेपुरा बिहार का मैं निवासी हूँ, बराबर टाउन में, ठीक है। और मेरे पिताजी संघ से जुड़े हुए थे, ठीक। उसी नीति से हम लोग हमारा नाम, मेन नाम है शिव कुमार जायसवाल, लेकिन शिव कुमार नेताजी के नाम से पूरे प्रेमनगर में वार्ड नंबर 98 में कहीं भी पूछेंगे शिव कुमार नेताजी के नाम, तो लोग रात को 12 बजे भी आपको छोड़ जाएंगे। ये सिर्फ हमारी जुबान और मेहनत का कारनामा है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात शिव कुमार नेताजी से, स्टार सिटी के साथ। मैं जितेंद्र गुप्ता।